हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रोनाउन का ही सेकंड पार्ट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है। देखो बच्चों, उस दिन हमने आपको बताया था कि इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और इसकी मतलब ये नाउन की जगह पे यूज़ होता है ताकि कि रिपीटेशन ऑफ नेम्स ना आए या कोई भी प्लेस का या कोई भी थिंग का रिपीटेशन ना हो। तो उसकी जगह हम लोग शी, ही, दे, वी, दिस, माइन ये सब वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी एक दिया था आप लोगों को। फिर बच्चों अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। मैं मैथ्स में थोड़ा बिजी थी, दैट्स वाई मैं इस पर वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब देखो इसके कितने टाइप्स होते हैं, टोटल 8 टाइप्स होते हैं। ये आप लोग याद रख लीजिए, ओके, रिमेंबर इट। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, अब हम लोग वन बाय वन सबके एग्जाम्पल समझ लेते हैं और सब सारे प्रोनाउन समझ लेते हैं। ओके, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन हम लोग उस जगह यूज़ करते हैं जब एक किसी भी पर्सन को डिनोट करना हो या अपने आप को बताना हो। मतलब कोई भी पर्सन अपने लिए मोस्टली यूज़ करता है या एक पर्सन के लिए यूज़ हो, उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल से ही लग रहा है कि मतलब ये नाम से ही आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब पोजेसिव प्रोनाउन समझ लो। पोजेसिव मतलब कि जिस पे हम अपना पोजेशन शो करें कि मतलब ये मेरा है, ये चीज़ मेरे जैसी है, या ये तुम्हारा जैसा है, तुम्हारा है, या कोई भी चीज़ भी किसी की भी हो सकती है, ऐसे इस टाइप से। तो जैसे हो गया माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर। बच्चों ये पोजेसिव प्रोनाउन का भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसे आपको प्रॉपरली एक टेबल में मैं बता दूंगी ताकि आप उसको रिमेंबर कर ले अच्छे से अपने माइंड में। तो बच्चों ये माइन वगैरह जिसमें हम अपना पोजेशन शो करते हैं, ओके। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ लो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बस सेल्फ जिसमें लग जाए वो समझना रिफ्लेक्सिव है, इसी से याद करना बच्चों। जैसे हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ। जैसे दिस इज़ माई सेल्फ सुचित्रा, तो मैंने अपने आप को बताया। अब बच्चों देखो, आई होप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको क्लियर हुआ होगा। जिस सेंटेंस में हम लोग हिम सेल्फ लगा देंगे वो समझ लेना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बस इसको इस तरह याद कर लो। अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब ये कि किसी चीज़ को हम डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं या कि मतलब वो चीज़ क्या है। जैसे संकेतवाचक, इसको हिंदी में याद कर लोगे तो तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि नहीं, डेमोन्स्ट्रेट करके मतलब बता रहा है। जैसे संकेत, किसी चीज़ को डिनोट कर रहा हो इस तरह से। जैसे दिस इज़ बॉय, या दिस इज़ गर्ल, या दिस इज़ राहुल, या दैट बुक इज़ केप्ट हियर। तो इस टाइप से सेंटेंस बन जाएंगे इसके। अब देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब जिसमें कि जो हु है, जो WH वर्ड्स होते हैं वो यूज़ हो। जैसे हु, वेयर, विच, ये सब तुम्हारे इंटरोगेटिव सब। जैसे हु आर यू, वेयर इज़ वाराणसी लोकेटेड इन द मैप। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इससे, ओके बच्चों। अब देखो, अब उसके बाद इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट मतलब ही इसका मीनिंग से समझ जाओ, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ईच, नन, समथिंग, मतलब एक लमसम हम लोग बता रहे हैं कि उस चीज़ के बारे में, किसी क्वांटिटी के बारे में, या किसी आदमी के बारे में कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं तो उसमें से कोई चीज़ लाइक दिस। जैसे आई सॉ समथिंग इन द गार्डन। जैसे समथिंग से अगर नन ऑफ द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल हियर। तो कुछ भी आप, नोबडी इज़ प्रेजेंट हियर, कोई भी सब्जेक्ट को लेकर या ऑब्जेक्ट को लेकर आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल से ही समझ लो कि जो एक्शन होता है वो रेसिप्रोकेटेड होता है। जैसे कि टू चिल्ड्रन आर फाइटिंग विथ ईच अदर, तो ये हो गया सेंटेंस, ठीक है। या द चिल्ड्रंस वर फाइटिंग विथ वन अनदर, ऐसे भी हो सकता है,
तो ये जैसे ईच अदर, वन एंड अदर, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में यूज़ होते हैं। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी अपने फ्रेंड्स को और शेयर कर पाए और समझ पाए क्या है अच्छे से प्रोनाउन के बारे में। थैंक यू।